नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पहली खबर गुरुग्राम से है, जहां सीएम सैनी ने जनता को बड़ी सौगात दी है। और दूसरी खबर चंडीगढ़ से, जहां कांग्रेस ने विधायक स्पीकर को याचिका देकर किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। तीसरी बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। चौथी खबर फरीदाबाद से, जहां शहीद वीरेंद्र के परिजनों ने विधायक और ग्रामीणों पर गंभीर आरोप लगाए। ये दिन की 4 बड़ी खबरें, 4 तस्वीरों के माध्यम से आप चारों खबरों को समझ सकते हैं। पहली तस्वीर गुरुग्राम से है, जहां पर सीएम नायब सैनी का संबोधन, सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। दूसरी खबर चंडीगढ़ से, कांग्रेस नेताओं के स्पीकर को याचिका, विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग। किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के यहां पिटीशन डाली। तीसरी खबर चंडीगढ़ से। चलिए रुक करते हैं पहली खबर का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि जिन लाभार्थियों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मिल रहा है उन सभी को बधाई और लंबे वक्त से पीड़ित लोगों को अब न्याय मिला। सीएम ने इसके साथ ही कहा कि जिनके पास से कोई रिकॉर्ड नहीं था, अब उनकी जमीन का रिकॉर्ड मिला है और इससे पहले आम तक जनता का एक डर था, डर के माहौल में बना रहता था और अब वे सभी पात्र लाभार्थी अपनी जमीन के मालिक बने हैं। सीएम ने साथ ही कहा कि हैप्पी योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के प्रति वर्ष प्रति सदस्य 1000 किलोमीटर की मुफ्त रोडवेज यात्रा का लाभ दिया और जीएमडीए के 223 करोड़ लागत की परियोजनाओं का भी उद्घाटन शिलान्यास हुआ। लाल डोरा की समस्या को लेकर के या लंबे समय से शहरी क्षेत्र में जो लोग दुकान के ऊपर बैठे थे वो उनका मालिकाना हक नहीं था और कहीं तो लिटिगेशन के अंदर थे, कोर्ट के अंदर केस चल रहे थे और इस कारण से लोगों के अंदर इस बात का भय रहता था, भाई कभी हमारे पास से कभी छूट ना जाए और उसको लेकर के एक भय का वातावरण लोगों के अंदर बना हुआ था। और जो हम लाल डोरा की जमीन की गांव के अंदर बात करते हैं, लाल डोरा के अंदर वहां पर भी व्यक्ति को मालिकाना हक नहीं था, ना तो वो उसके ऊपर उसके पास रजिस्ट्री थी और ना वो बैंक में उसको रख करके कुछ पैसा ले सकता था और ना ही उसको बेच सकता था। वो इस प्रकार का लोगों के सामने समस्या थी, परंतु इस समस्या का समाधान ये हमारी सरकार ने किया है। जो लाल डोरा से ये मुक्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है ये बताते हुए, जब 2019 का चुनाव था, उस 2019 के चुनाव के अंदर हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा था कि हमारी ये सरकार आएगी और लोगों को लाल डोरा से मुक्त करेगी। और जो लंबे समय से एक पॉलिसी बनाई गई कि जो 20 वर्ष से ज्यादा लोग किसी दुकान के ऊपर बैठे हैं उनको भी मालिकाना हक वो दिया जाएगा, आज उसका दिन आप लोगों के बीच में आया है। मैं पूरे आप सबको इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूं और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे सभी जो लाभार्थी बेनिफिशरीज हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे खुशी है कि ये स्वामित्व पत्र उन संपत्तियों के लिए दिए गए हैं जिनका राजस्व अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से अधिकार का रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। यह भूमि ये खसरा नंबर में भी नहीं थी, ये खसरा नंबर से बाहर थी। दे आबादी के अंदर ये भूमि और आमतौर पर फिरनी के अंदर ये लाल डोरा की जमीन होती थी और इसको गांव को हमने लाल डोरा मुक्त करने का
ये निर्णय लिया है। मैं बताना चाहूंगा कि 2000 जैसा मैंने बताया है कि 2019 के चुनावों के अंदर ये निर्णय पार्टी का था और पार्टी ने ये निर्णय लिया कि ये मालिकाना हक हम देंगे। और आज मुझे ये खुशी है बताते हुए कि इसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2.5 लाख लोगों को आज इसका लाभ मिलने वाला है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो शहरी क्षेत्र के अंदर है। उनके मन में जो एक डर रहता था और ये डर उनके मन में ये खलता रहता था कि कहीं ये दुकान मेरे से छूट ना जाए, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर लिटिगेशन के अंदर केस चलते थे और उसके कारण उसके ऊपर ये अपना हक नहीं मान सकता था। आपको उस दुकान से आज कोई नहीं हटा सकता। आप अब किराएदार नहीं, आज से आप उसके मालिक बन गए हैं। ये निर्णय हमारी सरकार ने ये लिया है। मुझे ये खुशी है कि एक व्यापारी के लिए उसकी दुकान केवल रोजगार का साधन नहीं होती है, ये पीढ़ियों से की मेहनत और उसके बाप दादाओं की वो इज्जत होती है, जिसके ऊपर बैठ करके वो अपने परिवार का वो पालन पोषण करता है। लोग सालों लगा देते हैं अपनी दुकान को, अपने व्यापार को जमाने में, और उस पर दुकान खाली करने का जो डर वो बना रहे, या हर समय सरकार के अधिकारी की तलवार लटकी रहे, ये कैसा उनको एक अलग लगता था और जिससे उस समस्या को मैं जानता हूं। साथियों, मैं व्यापारी अपना आपकी इस तकलीफ को, मैं व्यापारियों की इस तकलीफ को समझता हूं। हर व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी एक इच्छा होती है, एक ही सपना होता है कि ये दुकान मेरी अपनी हो, चाहे वो छोटी हो। उसका यही सपना रहता है कि मेरी अपनी दुकान होनी चाहिए। आज आपका यह सपना, आपकी खुशी मुझे देखकर ये आपका सपना आज ये पूरा हो रहा है। हरियाणा के तोशाम से विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस ने फिर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के यहां पिटीशन डाली है और इससे पहले भी कांग्रेस की ओर से किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को रिमाइंडर भेजा गया था। और बता दें कि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के उपनेता और कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद और चीफ व्हिप भारत भूषण बत्रा के तरफ से ये याचिका लगाई गई है। कांग्रेस ने किरण के बीजेपी में शामिल होने के अगले दिन ही विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर किरण चौधरी की विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। फिलहाल विधानसभा स्पीकर की तरफ से अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हरियाणा के तोशाम से विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा स्पीकर को पिटीशन डाली और साथ ही इससे पहले भी कांग्रेस की ओर से किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को रिमाइंडर भेजा गया। और बता दें कि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के उपनेता और कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद और चीफ व्हिप भारत भूषण बत्रा की तरफ से ये याचिका लगाई गई है। कांग्रेस ने किरण के बीजेपी में शामिल होने के अगले दिन ही विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर किरण चौधरी की विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। फिलहाल विधानसभा स्पीकर के तरफ से अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इनेलो विधायक प्रधान अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया और साथ ही उन्होंने चुनाव को लेकर साझा घोषणा पत्र बनाया जाएगा और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और अभय ने कहा कि बीजेपी ने साजिश के चलते बैकलॉग को खाली करा रखा है। अगर इनेलो की सरकार आती है तो इन पदों को भरा जाएगा। साथ ही अभय ने कहा कि गरीबों को 100 गज के प्लॉट और किसानों को एमएसपी दी जाएगी। लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो हमारा एक कॉमन मैनिफेस्टो है, हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी दोनों पार्टियों को मिलकर के प्रदेश के प्रति किस किस्म की सोच है, कैसे प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, किस तरह से लोगों को सुविधाओं से लाभान्वित करना चाहते हैं। सरकार बनने के बाद सबसे पहले जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, इस भारतीय जनता पार्टी ने एक सजेशन के तहत विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति की नौकरी जो बैकलॉग था उसको बढ़ने की बजाय किसी न किसी तरीके से उनको उस नौकरियों से वंचित रखने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले ऐसी वर्ग की जो जितनी लंबित 1 लाख की जो नौकरियां उनको तुरंत उठा जाएगी। उसके साथ एससी और बीसी उनके हिस्से का कोटा भी कांग्रेस और बीजेपी की सरकार के रहते हुए नहीं दिया जाएगा। इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनते उसको भी दिया जाएगा, पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार बनने के बाद एससी वर्ग के लोगों को 100 गज के प्लाट, जो भूमि लोग हैं उनको 100 गज के प्लाट देंगे और उसमें नवनिर्माण आवास योजना के तहत पक्का मकान बना देंगे ताकि गरीब आदमी को एक सड़ रखने की एससी और बीसी वर्ग के बच्चों की जो परीक्षाएं, प्रतियोगिताएं परीक्षाओं की जो तैयारियां हैं, उसके लिए हम उनको अब तो उनसे पैसा वसूल किया जाएगा, हम उनको निःशुल्क जो है उसकी तैयारी करवाएंगे ताकि वो बच्चे भी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के मोहना गांव के रहने वाले शहीद वीरेंद्र सिंह के परिवार ने अपना दर्द बयां किया। वहीं आपको बता दें, वीरेंद्र सिंह कारगिल में शहीद हुए थे, जिसके बाद उनके परिवार को सरकार की तरफ से 200 गज के प्लॉट दिए गए। परिवार ने इस पर मकान बनाया तो कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने उसे तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने शहीद के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहीद के परिजनों ने मामले में निर्दलीय विधायक समेत गांव के लोगों पर आरोप लगाया। ये शहीद वीरेंद्र सिंह की उसमें माता जी को दी गई थी और इसे अब हम बना रहे थे, पूरा हो चुका था। रात को ये तोड़ दी गई है। अच्छा, कौन तोड़ के गए हैं? ऐसा जी पहले ही उसकी कॉपी ले जो 3 आदमियों की, जो 4 आदमियों के नाम पहले ही FIR में दर्ज। अच्छा, उनके खिलाफ पहले FIR करवा चुके हैं जो उन्होंने पहल के दिन ही। कौन हो? 4 लोग। जोगिंदर, जीता पहलवान है, नहीं जीता पहलवान, और उस क्या नाम है, एक बाबू है सीताराम का, बाबू, एक सतबीर घनश्याम का। तो ये लोग क्या दिक्कत क्या है इन लोगों को जमीन से? उनने ये वो कहते हैं कि भाई अभी इन्होंने पहले ये था कृषि भवन, और कारगिल में जो शहीद हुआ था वीरेंद्र, हम उनके भाई हैं। उस टाइम जब कारगिल में शहीद हुआ था, हमारे भाई को सेना मेडल मिला था और सीएम ने अनाउंसमेंट किया था कि भाई हम शहीद परिवार को 200 गज का प्लॉट देंगे। और हमारे जो सरपंच थे उस टाइम, किशन सरपंच, उन्होंने भी विचारों ने बहुत बढ़िया सहयोग किया। उन्होंने रेजुलेशन करके चंडीगढ़ में हमारा भिजवा दिया, विधानसभा में चौटाला साहब ने पास कर दिया था। अब इसकी रजिस्ट्री जो हुई थी, अब रजिस्ट्री होने के बाद में पता नहीं क्यों, हम तो विधायक नैनपाल रावत का बहुत सम्मान करते हैं,
वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता मोनू पांचाल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, फरीदाबाद के मोहना गांव के रहने वाले शहीद वीरेंद्र सिंह के परिवार ने दर्द बयां किया है और साथ ही निर्दलीय विधायक समेत गांव के लोगों पर आरोप लगाया गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, अपडेट दे दीजिए। सुनिए, देखिए जो है फरीदाबाद के मोहना गांव में रहने वाला साधु की शहीद के परिवार को जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो है वो कई अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं। चाहे वो नेताओं की बात की जाए, चाहे वो अधिकारियों की बात की जाए, तो तमाम जो है वो कई जगह चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। ये मामला जो है कारगिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कारगिल की जो है जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के जो कारगिल में जो शहीद हुए थे वीरेंद्र नाम के जो फौजी थे वो शहीद हो गए थे। जो उसके चलते जो है कहीं ना कहीं जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो जिस उसमें शहीद हुए और शहीद होने के दौरान सरकार ने जो है उनको एक 200 गज का प्लॉट देने का जो है मान सम्मान के तौर पर जो है वो उनको देने की बात यहाँ पर कही थी। और उस टाइम पे जो है चौटाला की सरकार थी, इंडियन नेशनल लोक दल की, और कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में जो है रेजुलेशन पास करने के बाद जो है उनको प्लॉट दे दिया गया है। लेकिन जब उन्होंने बनाना शुरू करा तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से फिलहाल जो मौजूदा सरपंच है, चाहे वो मौजूदा विधायक है, उन्होंने उन पर जो है वो आरोप लगा रहे हैं फौजी शहीद परिवार के लोग जो है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने उनका घर यहाँ से तुड़वा दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो सोनिया, लगातार फौजी का जो परिवार, शहीद का परिवार है, वो लगातार तमाम अधिकारियों के और कहीं ना कहीं नेताओं के चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा है। जी सोनिया। जी मोनू, अगर बात की जाए सरकार की तरफ से 200 गज का प्लॉट शहीद के परिवार को दिया गया था, तो ऐसे में गांव के कुछ ही लोग हैं जो मकान को पहले खबर आई थी कि मकान को पहले तोड़ दिया गया था, अब परिजन लगातार चक्कर काट रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? सोनिया, देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो जब जो है शहीद परिवार के लोगों ने जो है जब वहां पर मकान बनाना शुरू करा और मकान के दौरान जिस तरीके से देखा जाए तो मौजूदा सरपंच पर आरोप लगाए कि उन्होंने जो है उसके प्लॉट की जो घर है उसको तुड़वाने का काम किया है। वहीं मौजूदा विधायक पर भी यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आए कि विधायक ने जो है उनका साथ नहीं दिया, उनकी आवाज नहीं उठाई, तो कहीं ना कहीं दबंगों के साथ जो है वो विधायक मौजूद नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं शहीद के परिवार के लोगों ने जो है वो थाने में शिकायत दी और शिकायत के दौरान करीब 6 से 7 लोगों पर जो है वो मामला जो है कहीं ना कहीं संज्ञान में लेते हुए पुलिस जो है वो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो सोनिया, कहीं ना कहीं शहीद का परिवार जब अपने हरियाणा में जो है शहीद का परिवार जब इस तरीके से कहीं ना कहीं चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा, तो आम जो लोग हैं वो आखिरकार किस तरीके से इन मामलों को जीतते होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले क्योंकि सन 95 में जो है वो कारगिल की लड़ाई जो है वो शुरू हुई थी और उसके दौरान जिस तरीके से देखा जाए जो शहीद हुए थे उनको मान सम्मान के लिए कहीं 200 गज के प्लॉट दिए गए थे, तो कहीं पर जो है वो सहायता राशि दी गई थी। तो इस तरीके की यहाँ पर जो है वो शहीदों को दी गई। लेकिन मोहना गांव की बात की जाए तो मोहना गांव में जो है वीरेंद्र नाम के फौजी को जो है वो यहाँ पर जो है उसको जो है 200 गज का प्लॉट और कहीं ना कहीं जो राशि है वो यहाँ पर दी गई। लेकिन जब प्लॉट पर जब फौजियों के शहीद के परिवार के लोगों ने जो है यहाँ पर मकान बनाना शुरू किया तो कहीं ना कहीं जो सरपंच है वो पंचायती जगह जो है यहाँ पर बताते हुए नजर आए, किसान भवन यहाँ पर बताते हुए नजर आए, तो जो है वो यहाँ पर प्लॉट को जो है वो प्लॉट नहीं दिया जा रहा और वहां पर मकान नहीं बनने दिया जा रहा। तो इस तरीके के आरोप जो है वो यहाँ पर शहीद के परिवार के लोग जो है लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी शहीद के परिजनों की अगर बात करें तो उन्होंने मामले में निर्दलीय विधायक समेत गांव के लोगों पर ही आरोप लगाया है। तो ऐसे में प्रशासन के कितनी कार्रवाई जिन पर आरोप लगे हैं निर्दलीय विधायक और साथ ही गांव के लोगों के खिलाफ अभी प्रशासन की कितनी कार्रवाई हुई है, मामला कितना संज्ञान में लिया गया है? देखिए सोनिया, मामला जो है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के डीसी जो है विक्रम सिंह यादव उनकी जो है वो नॉलेज में पहुंच चुका है। उसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम प्रशासन के जो है वो नजरों में ये जो मामला है वो आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है पूरी तरीके से जिस तरीके से वहां पर शिकायत यहाँ पर दी गई है और कहीं अब जो है पुलिस पूरी तरीके से छानबीन यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। वहीं फरीदाबाद के बात की जाए तो जो बंदौर का जो ब्लॉक है वीडियो जो है यहाँ की अनीता शर्मा, उनके संज्ञान में भी ये मामला आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब लगातार जो है
वो शहीद परिवार को जो है वो संतुष्टि यहाँ पर दी जा रही है। और कहीं ना कहीं दावा भी यहाँ पर किया गया है कि जो जिस तरीके से जो इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि चौटाला के टाइम पर जो प्लॉट किया गया वो प्लॉट किया जाएगा और शहीद का मान सम्मान यहाँ पर रखा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अभी पुलिस यहाँ पर छानबीन करती हुई नजर आ रही है, आखिरकार किन लोगों ने इस तरीके की हरकत करी है या किस तरीके से किस किस नेताओं का जो है इन्वॉल्व यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके की कार्रवाई में जो है वो कहीं ना कहीं अभी छानबीन करती हुई पुलिस नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं अभी तक बात की जाए तो फरीदाबाद का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अब शहीद के पक्ष में जो है वो खड़ा होता हुआ नजर साफ तौर से देखा जा सकता है। सोनिया जी, मोनू, अगर बात की जाए शहीद के परिवार को पुलिस की ओर से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है कि मामले में कार्रवाई कब तक पूरी हो जाएगी? सोनिया देखिए, अभी तक पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कही गई है। आखिरकार अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। वहीं प्रशासन की बात की जाए तो फरीदाबाद प्रशासन अब लगातार जो है वो शहीद परिवार के घर पहुंच रहा है। जिस तरीके से खबर चलाई और खबर का ये असर हुआ कि अब जो है फरीदाबाद का प्रशासन जो है वो मौके पर शहीद के परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहा है। चाहे वो फरीदाबाद के डीसी की बात की जाए, चाहे वो आला अधिकारियों की बात की जाए, तो तमाम जो है वो कहीं ना कहीं हम मौके पर पहुंच रहे हैं। वहां का निरीक्षण किया जा रहा है, उनके कागज भी देखे जा रहे हैं कि आखिरकार उस दौरान में जो कौन सरपंच थे, उनके क्या डॉक्यूमेंट्स थे, क्या किस तरीके से जो चौटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री जो चौटाला थे तो उनके जो बयान है, उनके जो कागज है वो चंडीगढ़ से भी जो है वो मंगवाए जा रहे हैं। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अब सबूतों को जो है वो जुटाने में लगी हुई है। वहीं फरीदाबाद के प्रशासन का ये भी कहना है कि शहीद जो वीरेंद्र है उसके परिवार को निराश नहीं होने दिया जाएगा। पूरी तरीके से जो उनकी मांग है वो यहाँ पर पूरी की जाएंगी। जी सोनिया। मोनू, अगर बात की जाए तो लगातार शहीद का परिवार नेताओं के भी लगातार चक्कर काट रहा है कि किसी तरह मामला संज्ञान में आ जाए। तो ऐसे में नेताओं की तरफ से क्या कुछ आश्वासन शहीद के परिवार को दिया गया है, क्योंकि लगातार परिवार अपना दर्द बयां कर रहे हैं? देखिए सोनिया, जब शहीद का परिवार लगातार जब सभी के चौखटों पर जब पहुंच गया तो सभी के जो है गुहार यहाँ पर लगाते हुए नजर आए। चाहे वो मौजूदा विधायक की बात की जाए, चाहे वो मौजूदा सरपंच की बात की जाए, चाहे वो मौजूदा अभी डीसी की बात की जाए, तो तमाम तरीके से जब चक्कर जब सब जगह काट चुके हैं, जब कहीं से कोई आश्वासन उनको नहीं मिला तो उन्होंने जो है अब मीडिया का सहारा लिया और मीडिया के सामने जो है वो अपना दुख जो है वो बयां यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो दबंगी जो है मौजूदा विधायक पर आरोप लगाने की बात हो, चाहे वो मौजूदा सरपंच की बात हो, चाहे वो जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई अधिकारियों पर यहाँ पर आरोप यहाँ पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब खबर चली और खबर का असर इतना हुआ सोनिया की अब जो है आला अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं शहीद के घर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अब कागजों को खंगालने में यहाँ पर लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से जो जिस तरीके से दबंगी लोग जिन लोगों ने जो है उस घर को मकान को तोड़ने का जो काम किया है उनकी जो है वो छानबीन यहाँ पर पुलिस करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब सोनिया फिलहाल जो है वो अब जो है प्रशासन हरकत में आया और हरकत के दौरान जो है कहीं ना कहीं अब प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं शहीद परिवार को जो है वो कहीं ना कहीं मान सम्मान के साथ जो है जो उनकी घोषणाएं हैं उनको पूरा करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी सोनिया। जी मोनू, बिल्कुल दबंगई का ये मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।